Hello everyone, today we are discussing about the UGC NET Paper 1 types of evaluation. ठीक है, so let's start. Based on the nature of technique, two types, qualitative and quantitative. ठीक है, फर्स्ट में quantitative technique, written exam, paper pencil, written response. ठीक है, short आंसर टाइप को जैसे these are example. ठीक है, and oral examination, spoken assessment and example है viva voice and pronunciation test. ठीक है, and practical examination, hand on skills, key features and example क्या क्या है इसका, lab work, craft and agriculture. ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेक्निक के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, लाइक द ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक वॉचिंग, पर इसका पर्पस क्या है, बिहेवियर असेसमेंट. ठीक है, एंड इंटरव्यू, स्पोकन टेस्ट, पर्पस पर्सनालिटी और एटीट्यूड. ठीक है, एंड चेक लिस्ट, येस और नो लिस्ट. ठीक है, की फीचर्स एंड इसका पर्पस है चेक लिस्ट का आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बिहेवियर. ठीक है, एंड रेटिंग स्केल, डिग्री ऑफ जजमेंट एंड इसका जो पर्पस है मेजरिंग द एटीट्यूड और ट्रेट. ठीक है, cumulative records, अनदर क्वालिटेटिव टेक्निक. ठीक है, लॉन्ग टर्म डेटा, इसका जो की फीचर्स है एंड पर्पस है ओवरऑल स्टूडेंट प्रोफाइल. ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये वो डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, बिफोर इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसका जो पर्पस है नो द एंट्री लेवल ऑफ बिहेवियर. ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है एंट्री इजिकल टू प्लेसमेंट, इस तरह के आप लोग रिकॉल कर सकते हैं. ठीक है, एंड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, इसका जो पर्पस है फीडबैक प्लस मास्टरी चेक. ठीक है, एंड इसका जो शॉर्ट ट्रिक आप लोग रिकॉल कर सकते हैं फॉर्मिंग व्हाइल लर्निंग. ठीक है, एंड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इन डीप होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ठीक है, इसका जो पर्पस है फाइंड द कॉजेज ऑफ एरर. ठीक है, एंड रेमेडीज के लिए भी. ठीक है, एंड इसका जो शॉर्ट ट्रिक है डायग्नोसिस इज इक्वल टू व्हाई प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरह से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट आफ्टर इंस्ट्रक्शन समेटिव इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, इसका जो पर्पस है सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग. ठीक है, ये आप लोग शॉर्ट ट्रिक है इसका समरी इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट. ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस सीआरई, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और इवैल्यूएशन मेजर्ड अगेंस्ट द फिक्स्ड स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया. ठीक है, फोकस करता है मास्टरी पर. ठीक है, स्कोरिंग और स्कोर्स परसेंट और द प्रोफिशिएंसी लेवल. ठीक है, नॉट कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट. ट्रिक क्राइटेरिया इज इक्वल टू क्राइटेरिएशन इज इक्वल टू क्राइटेरिया इज इक्वल टू मास्टरी. ठीक है, नॉर्मेटिव और नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन एनआरई, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, इसका जो की पॉइंट्स है मेजर्ड अगेंस्ट ए नॉर्म ग्रुप. ठीक है, फोकस करता है रैंकिंग पर एंड इसका जो एग्जांपल है परसेंटाइल एंड स्टैंडिंग एंड पीयर कंपैरिजन, इसका अनदर फीचर्स है. ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है नॉर्मल ग्रुप इज इक्वल टू रैंक. ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द पर्पस, यूजीसी नेट फेवरेट सेक्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट, आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ये कब होता है गिवन बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड इसका जो पर्पस है फाइंड द कॉजेज एंड रेमेडीज एंड प्रोवाइड द रेमेडीज. ठीक है,
नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर पोटेंशियल नॉट अचीवमेंट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट पर मेजर किया जाता है पोटेंशियल को, ठीक है, स्टूडेंट का, एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर सक्सेस। एंड इसका जो टाइप्स है वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल एंड मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट, इसका जो ये अचीवमेंट टेस्ट मेजर किया जाता है व्हाट इज लर्न, ठीक है, एंड एंड ऑफ यूनिट और टर्म और कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको मेजर किया जाता है ओवरऑल एबिलिटी और मास्टरी पर, ठीक है, एंड यूज फॉर सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है IELTS and TOEFL CPA etc. द एग्जांपल ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, मेजर किया जाता है IQ और कॉग्निटिव एबिलिटी को, ठीक है। इसका जो टूल है WISC, स्टैनफोर्ड, बार्नेट एंड राबिन, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनालिटी टेस्ट, मेजर किया जाता है पर्सनल मेजर द ट्रेट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यहाँ पर मेजर किया जाता है। एंड टेस्ट फॉर एग्जांपल MBTI, MMPI, रिसर्च एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 रिवर्स 2003 मॉडर्न असेसमेंट टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 कॉग्निटिव असेसमेंट, इसका जो मीनिंग है मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग पर फोकस करता है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट रियल लाइफ टास्क, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशंस पर फोकस करता है, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अदर मॉडर्न असेसमेंट टाइप्स इंटरियम और बेंचमार्क असेसमेंट, इसका जो फीचर्स है पीरियोडिक और मंथली और क्वार्टरली ये हो सकता है, ठीक है। एंड इसका जो पर्पस है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट डायनामिक असेसमेंट इंटरैक्टिव प्लस गाइडेड असेसमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। एंड इवेलुएट लर्निंग पोटेंशियल को इवेलुएट करने के लिए डायनामिक असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वाइगोस्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ठीक है। नेक्स्ट सिनोप्टिक असेसमेंट integrated knowledge across the topic and deep learning plus higher order skills, ठीक है। नेक्स्ट इप्सेटिव असेसमेंट कंपेयर किया जाता है कंपेयर द लर्नर विथ देयर ओन पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड फोकस किया जाता है ग्रोथ पर, ठीक है। स्कॉलस्टिक असेसमेंट एकेडमिक एबिलिटीज, स्कूल लर्निंग, ठीक है। इसका जो टूल है स्टैंडर्ड टेस्ट, टीचर्स टेस्ट एंड पोर्टफोलियोज, ठीक है। यहाँ पर और भी शॉर्ट में आप लोग देख सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बिफोर टीचिंग प्लेसमेंट लेवल, ड्यूरिंग टीचिंग फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, एंड आफ्टर टीचिंग समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। एंड और भी देख सकते हैं फॉर्मेटिव वर्सेस डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव व्हाट वेंट रॉन्ग एंड डायग्नोस्टिक व्हाई इट वेंट रॉन्ग, ठीक है। एंड क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन वर्सेस नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। CRE मास्टर लेवल के ऊपर फोकस करता है एंड NRE रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अचीवमेंट वर्सेस प्रोफिशिएंसी, अचीवमेंट कोर्स बेस्ड होता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट और इवैल्यूएशन कोर्स बेस्ड होता है, एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इवैल्यूएशन जनरल एबिलिटी के ऊपर होता है स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड होता है स्पेसिफिक पोटेंशियल पर, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस जनरल एबिलिटी पर। टीचिंग एप्टीट्यूड का now we are discuss about the 20 most difficult latest pattern UGC NET question types of evaluations, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1
Which type of evaluation is most suitable for identifying the causes behind the repeated error स्टूडेंट परफॉर्मेंस? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर a test before starting a course to check entry level competencies. Which evaluation is this? Option number A was the correct answer, placement evaluation। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग बोला गया है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, सो ऑप्शन नंबर A was the correct answer, placement level evaluation। Next, question number 3, unit test, monthly test and class test are example of the option number C, formative evaluation was the correct answer। ठीक है, next question number 4, which type of evaluation compare a student performance with a norm group? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिकेशंस लर्निंग आउटकम। मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम इज एसोसिएटेड विथ द थॉट। ऑप्शन नंबर बी, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पर्पस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज टू। ऑप्शन नंबर बी, certify learning was the correct answer। Next question number 7, which technique is qualitative in nature? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चेकलिस्ट was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, viva voice is the most closely associated with which type of technique? ऑप्शन नंबर सी, oral examination was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट a school uses a TOEFL IELTS check student language competencies। These are the example of option number B, proficiency test। ठीक है, next question number 10, a test conducted to understand whether a student can succeed in engineering is option number A, aptitude test was the correct answer। Next question number 11, which assessment method focus on the real world performance and authentic task? ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मेंस assessment was the correct answer। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a learner compile written work project and reflection for interim review, these are the referred to। ऑप्शन नंबर बी, portfolio assessment was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, benchmark assessment conducted thrice a year belong to। ऑप्शन नंबर ए, interim evaluation was the correct answer। Next, which assessment focus on the learning potential and involve guided support? ऑप्शन नंबर ए, dynamic assessment was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a task requiring the student to integrate knowledge from multiple unit is called। ऑप्शन नंबर बी, synoptic was the correct answer। ठीक है, synoptic assessment require synthetics across the topic। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, compare your present performance with your past performance, these are the example of ऑप्शन नंबर सी, ipsative assessment। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, IQ test such as WISC and WAIS fall under the
Option number B, intelligent test was the correct answer. Intelligence test, ठीक है. Next question number 18, Rorschach test, MMPI and MBTI. Example of the option number A, personality test was the correct answer, ठीक है, option number A. Next question number 19, a teacher observing and recording the student behavior in natural setting is using the option number B, observation technique was the correct answer. Next question number 20, a test that measure the learning after the instruction is called option number B, achievement test. तो डन. इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग.